हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे फायर होस के बारे में। तो फायर होस से रिलेटेड हम 6 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आइए क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले इसके बारे में जान लें। तो सबसे पहले हमारा है व्हाट इज़ फायर होस, यानी फायर होस क्या है। इस वीडियो में हम जनरली फायर होस के बारे में बात करेंगे और टाइप ऑफ फायर होस कितने प्रकार के होते हैं, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, इनमें क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग में, और इन्हें क्या क्या डैमेज कर सकता है और इन्हें किस तरह से हम स्टोर करके रखते हैं, स्टोरिंग प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो ये 6 टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं फायर होस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों का डिमांड था कि डिटेल में बनाइए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप अंत तक देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे होस क्या है। तो होस एक हाई प्रेशर पाइप है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी आग को बुझाने के लिए। इसकी हेल्प से हम वाटर या कोई भी फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जैसे कि फोम हो गया हमारा, उसके द्वारा हम कैरी करते हैं हाई प्रेशर में, और जहाँ भी हमारा आग लगा होता है उसके पास तक उसे पहुँचाते हैं, उस एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को। वो पानी हो सकता है या फोम हो सकता है, और हम आग को बुझाते हैं। यानी एक होस पाइप एक मीडियम है, एक हाई प्रेशर पाइप है जिसकी हेल्प से हम वाटर को कैरी करते हैं या फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को जैसे कि फोम, और हम आग तक पहुँचाते हैं उस आग को। और फायर होस में जो भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कैरी करते हैं हम, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, जो वाटर हमारा फ्लो करता है या फोम फ्लो करता है, उसका जो प्रेशर होता है, रनिंग प्रेशर होता है, वो 8 बार से लेकर 20 बार तक हो सकता है। यानी 8 बार से 20 बार के बीच में इसका प्रेशर होता है वाटर का या फोम का। और अगर इससे ज़्यादा होता है, अगर 63 बार तक चला जाता है, तो हमारा जो होस पाइप है वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो जो रनिंग प्रेशर है वो 8 बार से 20 बार तक होता है। तो एक बार और बता देता हूँ फायर होस क्या है। तो फायर होस एक मीडिया है, एक थिक हाई प्रेशर पाइप है जिसकी मदद से हम किसी भी वाटर को या फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को कैरी करते हैं फायर तक, और उस फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ होस, यानी फायर होस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है सक्शन होस, सेकेंड है डिलीवरी होस, और थर्ड है होस रील होस। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो मेनली हम यूज़ करते हैं फायर फाइटिंग में। तो सक्शन होस हमारा 2 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला है पार्शियली इम्बेडेड और सेकेंड है फुली इम्बेडेड। इसके बारे में हम डिटेल में और आगे समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। और सेकेंड है हमारा डिलीवरी होस, जिसमें कि 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है परकुलेटिंग, सेकेंड होता है नॉन परकुलेटिंग, और थर्ड है हमारा होसिल होस। ये सिंगल टाइप का होता है, इसमें कोई टाइप्स नहीं है। तो आइए आगे इसे एक एक करके समझते हैं कि सक्शन होस, डिलीवरी होस। तो आइए जानते हैं सक्शन होस क्या है। तो आपने बहुत सारे वाटर पंप देखे होंगे इरिगेशन में या फायर फाइटिंग में। तो आपने गौर किया होगा जो वाटर पंप हम यूज़ करते हैं उसमें एक इनलेट होता है, यानी एक तरफ से पानी आता है, और दूसरा आउटलेट होता है, यानी दूसरी तरफ से पानी आउट होता है। यानी जो हमारा वाटर होता है एक तरफ से इन करता है और सेकेंड से आउट करता है। तो जिधर हमारा इनलेट होता है जहाँ से पानी इन करता है, वहाँ पे जो हम होस यूज़ करते हैं, यानी जो भी होस अगर हम इनलेट में यूज़ कर रहे हैं उसे हम सक्शन होस बोलेंगे। यानी जो भी होस हम इनलेट में यूज़ कर रहे हैं जहाँ से पानी अंदर आ रहा है पंप में, अगर वहाँ पे लगा हुआ है तो होस हमारा। जैसा कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, इसमें देखिए 2 तरह के होस लगे हुए हैं। एक ये ग्रीन होस लगा हुआ है, सेकंड ब्लू होस लगा हुआ है। तो ये जो ग्रीन होस है ये हमारा इनलेट में लगा हुआ है, यानी यहाँ से पानी हम रिसीव कर रहे हैं। वाटर पंप में हमारा वाटर इन कर रहा है और यहाँ से आउट कर रहा है। तो जो हमारा इनलेट में लगा हुआ है होस, उसे हम सक्शन होस बोलेंगे। जैसे ये हमारा देखिए सक्शन होस है, ये जो ग्रीन कलर का लगा हुआ है ये हमारा सक्शन होस है, क्योंकि इसमें से हम पानी सक कर रहे हैं, यानी खींच रहा है पानी अंदर में, पंप में इन हो रहा है वाटर। तो ये हमारा। और सक्शन होस में जो भी हमारा वाटर फ्लो करता है उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होता है। इसलिए हम सक्शन होस में कहीं भी हार्ड पाइप यूज़ करते हैं, होस यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से वो दबे ना और वाटर हमारा सक हो सके, फ्लो हो सके। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सक्शन पाइप में जो वाटर फ्लो करता है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए अब जान लेते हैं टाइप ऑफ सक्शन होस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, 2 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला है पार्शियली इम्बेडेड और सेकेंड है फुल्ली इम्बेडेड। तो ये पार्शियली और फुल्ली इम्बेडेड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फुल्ली इम्बेडेड। तो जैसा कि जब भी होस मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका, तो अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं उसे मैन्युफैक्चर करने में। तो जो फुल्ली इम्बेडेड होस है उसमें क्या होता है कि मेटल वायर यूज होते हैं। जो कॉपर का होता है इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, काफ़ी ये प्रेशर झेल सकता है, इसके लिए इसमें हम मेटल वायर यूज़ करते हैं। और जो पार्शियली इम्बेडेड होता है इसमें मेटल वायर नहीं यूज़ करते हैं, और यूज़ भी करते हैं तो ना के बराबर यूज़ करते हैं। तो ये मेनली इसके क्वालिटी को डिफर करता है, यानी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं कुछ में। तो इसमें इतना ही केवल अंतर है कि जो फुली इम्बेडेड है इसमें हम कुछ मेटल वायर यूज़ करते हैं, और पार्शियली इम्बेडेड में मेटल वायर नहीं यूज़ करते हैं। तो ये इसके मटेरियल को डिफर करता है कि कोई हाई क्वालिटी का है, कोई लो क्वालिटी का है, तो यही इसमें डिफर करता है।
डिलीवरी होस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिलीवरी होस। तो इसके बारे में जानेंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी वाटर पंप होते हैं उसमें एक इनलेट होता है और दूसरा आउटलेट होता है, यानी एक तरफ से वाटर इन करता है और दूसरी तरफ से वाटर आउट करता है। तो जहाँ से इन करता है वहाँ तो हम सक्शन होस लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और जहाँ से हमारा वाटर आउटलेट है, जहाँ से पानी हमारा बाहर निकल रहा है, उधर में हम लगाते हैं डिलीवरी होस। तो जहाँ भी जो भी हम होस यूज़ करते हैं वाटर को आउट करने में, वाटर को फ्लो बाहर निकालने में, वहाँ पे हम डिलीवरी होस यूज़ करते हैं और उसे हम डिलीवरी होस बोलते हैं। जैसे कि जो फायर फाइटर अपना होस पकड़ के हम फायर फाइटिंग करते हैं, वो हमारा डिलीवरी होस हो गया, क्योंकि वहाँ से वाटर आउट हो रहा है, यानी पानी बाहर निकल रहा है। और इसमें क्या होता है, जो वाटर फ्लो करता है जो होस में, डिलीवरी होस में, उसका प्रेशर हाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी वो ज़्यादा फ्लो में निकलता है वाटर हमारा और फायर को एक्सटिंग्विश करता है। एक बार आप फिगर से समझ लीजिए। देखिए ये हमारा इनलेट है जहाँ हम सक्शन होस यूज़ करते हैं, और ये हमारा आउटलेट है, यानी यहाँ से पानी हमारा बाहर जा रहा है। ये जो होस है हम डिलीवरी होस इसे बोलते हैं। तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा सक्शन होस क्या है, डिलीवरी होस क्या है। तो आइए आप जानेंगे डिलीवरी होस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी होस। तो दो तरह के होते हैं डिलीवरी होस। सबसे पहला है पर्कुलेटिंग होस, सेकंड है नॉन पर्कुलेटिंग होस। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्कुलेटिंग के बारे में। तो देखिए ये जो बनता है होस, ये सबसे ज़्यादा बनता है फ्लक्स और कॉटन यूज़ करके, यानी इसमें कॉटन और फ्लक्स ज़्यादा यूज होता है, जबकि रबड़ इसमें कम यूज होता है। तो इससे क्या होता है, जब फ्लक्स और कॉटन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, तो जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो इसमें जो वाटर फ्लो करता है वो सीपेज करता है, यानी होस से बाहर निकलता है। पर्कुलेटिंग होस में वाटर इसलिए सीपेज करता है क्योंकि हम इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं फ्लक्स और कॉटन। और क्या होता है, जो फ्लक्स और कॉटन होता है इसका जो प्रॉपर्टी होता है, ये वाटर को अपने आप में सोखता है, वाटर को सीपेज करता है और ये गीला रहता है हमेशा। तो ये जो होस होता है ये हमेशा गीला होता है जब भी इसे हम यूज़ करते हैं, जब भी इसमें वाटर फ्लो करते हैं हम, तो इसका गीला होना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। कभी कभी मान लो अगर हम किसी फॉरेस्ट में आग बुझा रहे हैं फायर, तो फॉरेस्ट में आग के दौरान पूरा ग्राउंड जो हमारा होता है वो हॉट होता है, यानी जो भी सरफेस होता है वो गर्म होता है। और अगर हम वहाँ कोई भी अगर होस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जलने की चांस होते हैं, यानी होस हमारा जल सकता है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब वाटर सीपेज करता है तो हमारा जो होस होता है वो गर्म नहीं होता है, यानी पानी से गीला रहता है, इसलिए वो सेफ़ रहता है और इसे हम यूज़ कर पाते हैं फॉरेस्ट में। बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है, अगर हम ज़्यादा लंबे दूरी तक इसे यूज़ कर रहे हैं तो वाटर सीपेज होने के कारण इसमें जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी जो वाटर का प्रेशर फ्लो कर रहा है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पानी सीपेज कर रहा है, इसलिए प्रेशर में भी कमी आती है। सेकेंड है नॉन पर्कुलेटिंग होस। इसे जो बनाया जाता है वो नायलॉन यार्न यानी नायलॉन के धागे से और रबर मिला के बनाया जाता है, जिसके कारण इसमें वाटर सीपेज नहीं करता है और ना इसमें प्रेशर रिड्यूस होता है। तो दोनों में यही अंतर है कि हमारा जो पर्कुलेटिंग होस है इसमें कॉटन फ्लक्स ज़्यादा यूज होते हैं, जबकि नॉन पर्कुलेटिंग में रबर यूज होता है, नायलॉन यूज होता है, जिसके कारण इसमें सीपेज करता है और इसमें सीपेज नहीं। होस रील होस ये किसी भी टाइप के नहीं होते हैं, ये सिंगल टाइप का होता है। और होस रील होस को हम कहते हैं फर्स्ट अटैक पीस ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, क्योंकि इसे हम फर्स्ट एड की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हम छोटे मोटे चोट के लिए फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करते हैं, इसी तरह छोटे मोटे फायर के लिए हम होस रील होस यूज़ करते हैं। और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। अगर कहीं भी अंदर में आग लगा हुआ है वर्कशॉप में या किसी भी ऑफिस में, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फायर होस होता है वो हम बाहर यूज़ करते हैं, वो काफ़ी लेंथ का होता है, काफ़ी हेवी होता है, उसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन होस रील होस कोई भी यूज़ कर सकता है, जनरल पब्लिक, जहाँ भी अगर अंदर में आग लगा है। तो यहाँ फिगर में देखिए ये हमारा होस रील होस है, ये जो हमारा मेटल का दिख रहा है इसे हम होस रील बोलते हैं, और ये जो हमारा होस है इसे होस रील होस बोलते हैं, जिसका जो लेंथ होता है वो 36 मीटर का होता है, यानी 36 मीटर तक ये होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं डायमेंशन ऑफ होसेस, यानी जो भी हमारा होस होता है उनका साइज़ क्या होता है। तो सबसे पहले डिलीवरी होस, तो इसमें 3 तरह के होते हैं, 45 mm, 70 mm और 90 mm, यानी ये 3 वैरायटी में आते हैं, 3 अलग अलग रेंज में आते हैं। और सक्शन होस जो हमारा होता है 75 mm, 100 mm और 140 mm का आता है, ये भी 3 अलग अलग वैरायटी में आता है। और जो हमारा होस रील होस होता है ये 2 तरह में आता है, 19 mm और 25 mm। तो ये इसके डायमेंशंस हैं इनके ये। तो चलिए अब जान लेते हैं होस मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या मटेरियल यूज होता है। तो सबसे पहला है फ्लैक्स। फ्लैक्स एक मटेरियल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, यानी काफ़ी दिन तक चलता है। और ये हाई एब्जॉर्बेंट यानी पानी को सोखता है, यानी वाटर एब्जॉर्बेंट है। तो इससे क्या होता है कि जब भी ये पानी को अपने अंदर सोखता है तो ये काफ़ी भारी हो जाता है, तो इसे हम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। सेकेंड है कॉटन, यानी इसके मैन्युफैक्चरिंग में हम कॉटन यूज़ करते हैं। तो कॉटन भी हमारा काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है, यानी पानी को सोखता है, लेकिन इसमें ये बेनिफिट होता है कि जल्दी सूख जाता है, यानी आसानी से सूख जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है।
थर्ड है नाइलॉन। ये काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी मजबूत होता है। इसे जो हमारा होस बनता है इसे काफ़ी दूर तक लेके हम ट्रेवल कर सकते हैं, काफ़ी दूर तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो नाइलॉन एक काफ़ी लाइट वेट मटेरियल है और जो कि मजबूत भी है, तो इसे हम काफ़ी यूज़ करते हैं और ज़्यादातर इसी के हम होसेस मिलता है। फोर्थ है हमारा टेरिलिन। ये भी नायलॉन की तरह होता है लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और ये काफ़ी हल्का और मजबूत भी होता है। ये नायलॉन से थोड़ा बेटर होता है क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी ये लचीला होता है, इसे हम कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं और कैसे भी कैरी कर सकते हैं। ये ईजी टू हैंडल होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं किन किन कारणों से और कैसे हमारा जो होस है, फायर होस है, वो डैमेज होता है। तो सबसे पहला है एब्रेशन यानी घर्षण। अगर हम किसी भी होस को ज़मीन पे घसीटते हैं हमेशा तो क्या होगा, वो हमारा डैमेज हो जाएगा। और सेकंड है मिल्ड्यू। ये एक फंगस है जो कि हमारे होस को डैमेज करते हैं। क्या है कि अगर हम किसी भी होस को बिना सुखाए स्टोर कर रहे हैं, अगर गीला है, गीला अवस्था में उसे हम स्टोर कर रहे हैं तो उसमें फंगस लगेंगे जो कि हमारे होस को डैमेज कर देंगे। थर्ड है हमारा शॉक एंड स्ट्रेन। यहाँ शॉक हम इलेक्ट्रिक शॉक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाटर शॉक की बात कर रहे हैं। क्या होता है, कभी जब हम वाटर फ्लो करते हैं होस में, कभी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर होने से ये चांस है कि हमारा जो होस है वो फट जाए, टूट जाए। रबर एसिड। अगर किसी भी हम होस को अच्छे से सुखाते नहीं हैं, मेनली रबर, जो हमारा रबर का होस होता है, अगर उसे हम अच्छे से पानी सुखा नहीं रहे, उसमें से वाटर निकाल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद जो उसमें वाटर है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसका रिएक्शन होगा रबर से और वाटर से, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारे होस को डैमेज करता है। फिफ्थ है केमिकल्स। केमिकल जैसे कि एसिड, पेंट, कोर्सिव केमिकल्स, ये सब हमारे होस को डैमेज करते हैं, तो इनसे हमें दूर रखना होता है। फाइनली हम जानेंगे मेथड्स ऑफ स्टोइंग होसेस, यानी होसेस को हम कैसे रखते हैं, कैसे फोल्ड करते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब का PDF चाहिए, यानी जो भी मैंने अभी तक आपको बताया इसका PPT चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मेथड्स ऑफ स्टोइंग होस। इसमें सबसे पहला है रोल मेथड। ये काफ़ी सिंपल होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो भी हमारा होस है उसे हम राउंड में फोल्ड करते हैं, इसे हम रोल मेथड कहते हैं। एक्चुअली मेरे पास होस है नहीं, फायर होस है नहीं, तो मैं करके दिखाता आपको, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझिए। अगर और भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ आपको इसके बारे में, फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिगर से समझ जाएँ। सेकेंड है डच रोल। इसमें क्या होता है, जो होस का हमारा टॉप पोर्शन है, जो सिरा हो जिसे हम बोलते हैं, लास्ट एंड, दोनों को एक साथ रखेंगे और इसी तरह फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डच रोल। और थर्ड है फ्लैकिंग। ये आप देख पा रहे हैं फिगर में कैसे फोल्ड किया हुआ है। अगर इन फ्यूचर मेरे पास फायर होस होता है, मिलता है मुझे, तो मैं फोल्ड करके दिखाऊंगा। थर्ड होता है फिगर ऑफ पेट, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये 4 तरह के हमारे अलग अलग रोल्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं।